राकेश टिकैत के फॉर्मूले के हिसाब से 3 कुंटल गेहूं वो चाहते हैं कि 3 कुंटल गेहूं में 48,000 रुपए का 1 तोला सोना आ जाए। इसके हिसाब से आज का जो गेहूं का रेट है उसको वो कहना चाहते हैं कि 16,000 रुपए का 1 कुंटल गेहूं यानी 160 रुपए का 1 किलो गेहूं बाजार में किसान का बिके। सरकार खरीदेगी तो वो गरीबों को देगी। आप कह रहे हो रेट ये तय हो जाए, तो उसका जब आटा बनेगा, वो जो मार्केट में आएगा, वो जो रिटेल पे जाएगा, वो 160 रुपए किलो का गेहूं जो किसान से सरकार ले एमएसपी तय करे, आपके हिसाब से मार्केट में किस रेट में मिलेगा? हम जैसे आदमियों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को कम से कम 200 रुपए किलो। आप 200 रुपए किलो रोटी आटा करवाना चाहते हो, गेहूं करवाना चाहते हो, 160 रुपए किलो भी अगर करा दें तो आज गरीब आदमी जो अपना पेट भरने के लिए 5 रुपए की एक रोटी खा लेता है, वो 50 रुपए की एक रोटी हो जाएगी। इसका मतलब आप देश में गरीबी बढ़ाना चाहते हो, गरीबों को भूखा मारना चाहते हो। राकेश टिकैत जी, आपने तो बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली, करोड़ों रुपए आपके पास हैं, सुना है आपके कई सारे फार्म हाउस हैं, सुना है आपके पास बहुत बीघे जमीन है, आपके पास करोड़ों रुपए का फंड है। हो सकता है आप 16,000 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद के, और आपको खरीदना कहां है, अपने ही खेत में पैदा करना है, आप उस कीमत के गेहूं की रोटी खा सकते हैं। लेकिन उस गरीब का क्या होगा जो भट्टे पे मजदूरी करता है, जो फैक्ट्री में मजदूरी करता है, जो झुग्गी में रहता है, जिसके घर में 4-5 बालक हैं, जो 2 टाइम की मेहनत करके और 2 टाइम की रोटी कमाता है, 500 रुपए दिहाड़ी ला रहा है और 500 रुपए में अपना परिवार पाल रहा है। तो आपके हिसाब से गेहूं के रेट कर दो 16,000, दाल के कर दो 30,000 हैं, और फिर उसके ऊपर जो है चावल के कर दो 50,000। आपके गांव में क्या हर आदमी, हर जितने भी गांव की जनसंख्या है वो आपके जितना अमीर है? जवाब दो मुझे। उनके पास उतनी गाड़ी है जितनी आप पे हैं, उनके पास बैंक में उतने ही पैसे हैं जितने आपके बैंक में, उनके पास उतना ही सोना है जितना आपके पास है। अगर नहीं है तो वामपंथ तो कह रहा है सबके पास बराबर होना चाहिए, बांट दो, गांव वालों में बांट दो, कम से कम गांव वालों को तो बराबर कर दो। अरे भाई, वो फार्मूला सारे किसान पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी वो कौन सा फार्मूला है कि 20 साल पहले आप एक छोटे से घर में रहते थे, आज आपके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। मुझे बताओ राकेश टिकैत जी, आपसे पूछ रहा हूं कि आपके साथ जितने किसान आंदोलन में धरने में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, नए नए ट्रैक्टर ये जो ले लेके आ रहे हैं, मुझे जरा लिस्ट दे देना कि किसी किसान ने अगर टैक्स दिया हो। आमदनी तो खूब है, आप जैसों की तो है, सबकी नहीं है, आप जैसों की है। राकेश टिकैत जी मुझे जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। देश को बताओ, टीवी चैनल पे आज तक पे आओ, दोबारा से आज तक पे प्रभु चावला को बुलाओ और उसे बताओ कि मैं आपको लिस्ट देता हूं कि देश में जो किसान हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, 1000-1000 बीघा जमीन है, वो इस देश में कितना टैक्स देते हैं? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार राकेश टिकैत ने वामपंथियों की भाषा बोलना शुरू कर दिया है और उसने आज तक चैनल पर प्रभु चावला को इंटरव्यू देते हुए एक सवाल के जवाब में बोला कि सरकार को मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फार्मूले पे सरकार एमएसपी तय करे। और वो फार्मूला क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो 1967 में 1 कुंटल गेहूं की कीमत 76 रुपए थी और सोना उस समय 200 रुपए का 10 ग्राम यानी 1 तोला था, और इसलिए 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था। तो क्या करें? आज की डेट में सरकार को यही रेट लागू करना चाहिए। अब आज की रेट पे आ जाओ। आज की डेट में जो सोना है 48,000 रुपए का 1 तोला है, यानी कि राकेश टिकैत के फॉर्मूले के हिसाब से 3 कुंटल गेहूं वो चाहते हैं कि 3 कुंटल गेहूं में 48,000 रुपए का 1 तोला सोना आ जाए। इसके हिसाब से आज का जो गेहूं का रेट है उसको वो कहना चाहते हैं कि 16,000 रुपए का 1 कुंटल गेहूं यानी 160 रुपए का 1 किलो गेहूं बाजार में किसान का बिके। अब राकेश टिकैत जी, आपने ये फार्मूला तो बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि एमएसपी
जो सरकार है वो किसके लिए लागू करती है? सरकार जो गेहूं खरीदती है किसान से, आपके हिसाब से वो 16,000 रुपए का कुंटल गेहूं खरीदे, फिर उसका क्या करती है सरकार? क्या सरकार के जो मंत्री हैं, वो जो सरकार जिसको तुम कहते हो, वो जो एमपी हैं, क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको तुम सरकार कह रहे हो, वो उस गेहूं को अपने घर में ले जाते हैं, उस गेहूं से रोटी खाते हैं वो? अरे राकेश टिकैत जी, आपको पता होना चाहिए कि वो गेहूं क्यों सरकार खरीदती है, क्योंकि उसको गरीब लोगों को उसको फ्री में राशन से बांटा जाता है। अब 16,000 रुपए कुंटल का आपके हिसाब से सरकार गेहूं खरीदे तो कितना खरीदेगी? जितना गरीबों में बटेगा। ये तो गरीबों को तो मिल गया फ्री। अब आपका फार्मूला जो कह रहा है, उस फार्मूला के हिसाब से गरीबों को यह गेहूं किस रेट में मिलेगा? 160 रुपए किलो का 1 किलो। पहले तो किसान से सरकार ले, आप कह रहे हो मंडी में ये रेट हो, मंडी में लाला खरीदेगा नहीं, तो सरकार खरीदेगी तो वो गरीबों को देगी। आप कह रहे हो रेट ये तय हो जाए, तो उसका जब आटा बनेगा, वो जो मार्केट में आएगा, वो जो रिटेल पे जाएगा, वो 160 रुपए किलो का गेहूं जो किसान से सरकार ले, एमएसपी तय करे, आपके हिसाब से मार्केट में किस रेट में मिलेगा? हम जैसे आदमियों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को कम से कम 200 रुपए किलो। आप 200 रुपए किलो रोटी आटा करवाना चाहते हो, गेहूं करवाना चाहते हो, 160 रुपए किलो भी अगर करा दें तो आज गरीब आदमी जो अपना पेट भरने के लिए 5 रुपए की एक रोटी खा लेता है, वो 50 रुपए की एक रोटी हो जाएगी। इसका मतलब आप देश में गरीबी बढ़ाना चाहते हो, गरीबों को भूखा मारना चाहते हो। और आप क्या कहना चाहते हो? जो नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो भूखे मर जाएं, वो रोटी ना खाएं, वो गेहूं ना खाएं? कैसा दिमाग आपको दिया है? आप वामपंथी भाषा बोलना शुरू कर दिया आपने। आप जिस बात को कर रहे हो कि उस समय ऐसा था, 1 तोले सोने का रेट ये था, मास्टर की फीस इतनी थी, आज की डेट में गरीबों की जो मजदूरी है वो 500 रुपए है जनाब। 500 रुपए कौन देता है? गांव में आपने भी अपने खेतों में काम कराया होगा। उस गरीब को 400-500 रुपए मजदूरी दोगे, दूसरी तरफ वो आपसे गेहूं खरीदेगा, और जब गेहूं खरीदेगा तो आप उसको गेहूं दोगे 160 रुपए किलो। तो उसको पेट भरने के लिए, पूरा परिवार पालने के लिए, यदि एक घर में 2 बच्चे, 2 मियां बीवी भी हैं, 4 लोग हो गए, 1 साल में 4 कुंटल गेहूं चाहिए, तो भाई उसे तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे 4 कुंटल गेहूं के। 2 लाख रुपए आपसे खरीदने पे। और अगर आपने उसका जमावड़ा कर लिया, क्योंकि नए कृषि बिल में आप कह रहे हो, कानून में प्रावधान है कि किसान भी उसको गेहूं को जोड़ सकता है, स्टोरेज कर सकता है, तो आप जैसा किसान तो उसे स्टोर कर लेगा, क्योंकि आप तो बड़े पैसे वाले हो, आपके पास 300 बीघा जमीन है, आप उसको अपना स्टॉक कर सकते हो, और आप उसको तो और ज्यादा महंगा बेचोगे। 16,000 क्या है? आप नहीं बेचोगे उसे अप्रैल में, आप उसे दिसंबर में बेचोगे 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए किलो में। आप तो मार्केटिंग करोगे ना। तो भाई आप क्या चाहते हो कि इस देश का गरीब गेहूं खाना छोड़ दे और भूख से मर जाए? कैसा फार्मूला बता रहे हो आप? ये अराजकता है। ये अराजकता राकेश टिकैत क्यों बता रहे हैं? ये फार्मूला क्यों बता रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे हमारे देश में वामपंथी लाल झंडे वाले लोग हैं। इन्होंने क्या करा, आप देख लीजिए। आज कलकत्ता में क्या हाल है। कलकत्ता में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वहां लोग, कम्युनिस्ट लोग गए, वहां उन्होंने अपनी यूनियन चलानी थी। यूनियन के पीछे जो उनकी सोच थी वो थी भारतीय कंपनियों को बंद कराना, क्योंकि भारत की कंपनियां बंद होंगी, भारत के लघु उद्योग कम होंगे, बंद हो जाएंगे, तो चीन से हम सामान मंगाएंगे। और इसलिए चीन के इशारे पर कम्युनिस्टों ने एक खेल खेलना शुरू किया कि इंडस्ट्रियल एरिया में गए और वहां छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से बात करी और उनको कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। तो आज के 10 साल 20 साल पहले किसी की तनख्वाह 5,000 रुपए थी, तो उसने कहा 20 साल पहले 5,000 रुपए है जी, कि हम तुम्हारी तनख्वाह 50,000 करवाएंगे। अच्छा जी, 10 गुना? हाँ हाँ, तुम्हें पक्का मकान भी मिलना चाहिए, बीमार हो जाओ तो तुम्हारा पूरा इलाज
बड़े अस्पताल में फ्री होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों की शादी पे मालिक को पैसे देने चाहिए, आदि आदि आदि। लोगों को लगा यार ये यूनियन बहुत बढ़िया है, 5,000 के 50 दिलाएगी, मकान भी दिला रही है, तो इसका झंडा उठा लो। लाल झंडा उठा लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हड़ताल कर दी, फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई और मालिक के सामने मांग रख दी कि इन लोगों को पहले तो अपने यहां पक्का करो, फिर इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, जिसकी 5,000 तनख्वाह है उसको 50,000 तनख्वाह दो, इनको पक्के मकान दो, इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। इतनी मांग रखी कि कोई भी कंपनी का मालिक उसे पूरा कर ही नहीं सकता था और कर नहीं सका। और इसलिए क्या हुआ, हड़ताल लंबी चली, कंपनी के मालिक का माल कहीं नहीं बिका, इसलिए कंपनियां बंद हो गई। भारत के बहुत बड़े उद्योगों को बंद कराने में अगर किसी ने साजिश की है तो वो वामपंथियों ने करी है। इसी तरह आज ये राकेश टिकैत देश के किसानों का जो एमएसपी पे गेहूं सरकार खरीद रही है, ये नहीं चाहते कि वो गेहूं खरीदा जाए, क्योंकि जब आप सरकार के सामने कंडीशन रख दोगे कि सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारा गेहूं इस रेट पे खरीदे कि 3 क्विंटल में 1 तोला सोना आ जाए, तो सोने की कीमत तो सरकार के हाथ में है नहीं। यह फार्मूला आपने बता दिया, क्योंकि आप हड़ताल कर रहे हो, क्योंकि अब आप किसान नेता बन गए हो। तो अब आप किसान नेता बनकर अगर सरकार को दबाव दोगे, हो सकता है सरकार आपकी बात मान ले और गेहूं खरीद ले। तुम कह रहे हो कि ये जो है 16,000 रुपए क्विंटल खरीदो, हो सकता है सरकार 20,000 में खरीद ले, कल को तुम्हारी मांग और बढ़ जाए और वो उसको गरीबों को बांट भी दे। लेकिन आज जिनको 15 किलो मिल रहा है उनको फिर 2 किलो मिलेगा, दे देगी गवर्नमेंट, तो कर देगी, उन्हीं के लिए तो कर रही है, राशन पे बांटने वालों के लिए। लेकिन बाकी का क्या होगा? सरकार को तुम खरीदने के लिए बाध्य कैसे कर सकते हो? सरकार कहेगी हम नहीं खरीद रहे गेहूं तुमसे, तुम 16,000 का गेहूं दे रहे हो, रखो राकेश टिकैत जी, और तुम पूरे देश में यह अभियान चला दो कि सारे किसान 16,000 से नीचे अपना गेहूं ना बेचें। तो सरकार को तो सरकार चलानी है, गरीबों का पेट भरना है। देश के 40 करोड़ गरीब जिनको एक टाइम की भरपेट रोटी नहीं मिलते, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिनको राशन से सरकार राशन मुहैया करा रही है, गेहूं चावल दाल, उनका पेट तो भरना है। तो सरकार लाएगी विदेश से, वहां सस्ता मिलेगा, आप बेचते रहना। तो इस देश के किसानों को भी आप भूखा मारने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सरकार देश के किसानों का गेहूं ना खरीदे। और पहले ऐसा हुआ है, कांग्रेस के टाइम में अनेक बार ऐसा हुआ है कि प्याज बाहर से मंगाई गई, गेहूं बाहर से मंगाए गए, दालें भी विदेश से आती थी। आपको ध्यान नहीं है क्या? 70 साल कांग्रेस ने शासन करा, कितनी बार मोदी सरकार के पहले तक दाल भी विदेशों से मंगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इस देश में दाल की उपज कम है, रेट ज्यादा चाहिए, सबको एमएसपी पे चाहिए, सरकार की एक लिमिट है, उसके पास एक बजट लिमिटेड है। आपका देश, आपको ध्यान हो तो कर्जे में चलने वाला देश है, जिसके ब्याज चुकता करने के लिए भी विश्व बैंक से लोन लेना पड़ता है। राकेश टिकैत जी, आपने तो बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली, करोड़ों रुपए आपके पास हैं, सुना है आपके कई सारे फार्म हाउस हैं, सुना है आपके पास बहुत बीघे जमीन है, आपके पास करोड़ों रुपए का फंड है। हो सकता है आप 16,000 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद के, और आपको खरीदना कहां है, अपने ही खेत में पैदा करना है, आप उस कीमत के गेहूं की रोटी खा सकते हैं। लेकिन उस गरीब का क्या होगा जो भट्टे पे मजदूरी करता है, जो फैक्ट्री में मजदूरी करता है, जो झुग्गी में रहता है, जिसके घर में 4-5 बालक हैं, जो 2 टाइम की मेहनत करके और 2 टाइम की रोटी कमाता है, 500 रुपए दिहाड़ी ला रहा है और 500 रुपए में अपना परिवार पाल रहा है। तो आपके हिसाब से गेहूं के रेट कर दो 16,000, दाल के कर दो 30,000 हैं, और फिर उसके ऊपर जो है चावल के कर दो 50,000, क्योंकि आपका क्राइटेरिया तो यही है कि 1967 में गेहूं का और चावल का जो रेट था उसके हिसाब से सोना कितना आता था। वाह भाई वाह राकेश टिकैत जी, आप बहुत बढ़िया किसान नेता हो। आप अगर इसको एमएसपी को जिद करके सरकार से यह कहना चाह रहे हो कि सरकार गेहूं खरीदे, दाल खरीदे, चावल खरीदे, क्यों खरीदे? क्यों खरीदे भाई? सरकार नहीं खरीदती और रेट कर देती है 50,000, क्या होगा इस देश में? क्या कोई खरीदेगा? भाई इस देश में आज भी आपको तो जानकारी नहीं है, आप किसान नेता भले ही हैं, आप कहते तो हैं, आपने वीडियो में कहा है, भाषण में कहा है कि गेहूं खरीदते हैं किसान से, 10 रुपए किलो खरीदते हैं
और फिर 10 रुपए किलो का बाजार में आटा 40 रुपए किलो है। बाकी का पैसा कहां गया? उद्योगपति की जेब में। ये जो उद्योगपति की जेब में जा रहा है, ये आपका उद्योगपति ये तो फायदा लेगा ही लेगा। कंपनी में लाएगा, पिसाई करेगा, पैकिंग करेगा, फिर उसे दुकान पे लाएगा, होलसेलर पे जाएगा, रिटेलर पे जाएगा, फिर वो आम आदमी तक, मेरे जैसे तक आएगा। तो जब वो गेहूं का आटा बन के मुझ तक आएगा तो वो तो 16,000 का 32,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कौन सी बातें करना चाहते आप? इस देश के लोगों को भूखा मारना चाहते हो? आप अपने को किसान नेता बोलते हो, आप किसानों का गेहूं ना खरीदा जाए ऐसी कुछ दिमाग में प्लानिंग कर रखी है। आप वामपंथियों की भाषा बोल रहे हो। जिस तरह से इस देश में वामपंथियों ने भारत के उद्योग धंधे बंद करा दिए और आज सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान चाइना से लाने को हमारा देश मजबूर था। मोदी सरकार आई तो नीति में परिवर्तन किया, चीन से आने वाले सामान पर आयात शुल्क बढ़ाया, उनके लिए टर्म कंडीशन बढ़ा दी, तो चीन बौखला रहा है। उसको लगा कि यार फैक्ट्रियां तो हमारी जो थी वो अब वाइंड अप हो रही हैं, चीन से बहुत सारी कंपनी छोड़ छोड़ के एप्पल फोन जैसी और कई उद्योग भारत में आ रहे हैं, तो क्या होगा? इस देश में गद्दार पैदा करो। तो गद्दार पैदा करने के लिए चीन ने कुछ पिट्ठुओं को खोजा और उन पिट्ठुओं को खोजकर यह तय कराया कि किसी तरह तुम सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओ, देश की जनता को बरगलाओ, देश के किसानों को बरगलाओ, देश के मजदूरों को बरगलाओ और सरकार को हटाओ। भाजपा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा आई, मोदी आया तो ये इस देश को विश्व गुरु बना देगा, ये हिंदू राष्ट्र बना देगा। ये किसी भी पूरी दुनिया के देशों को हजम नहीं हो रहा कि ये भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया बने, दोबारा से हिंदू राष्ट्र बने। और इसलिए चीन के एजेंट जो बने हुए हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा कि राकेश टिकैत चीन के एजेंट हैं, लेकिन भाषा जरूर ये वही है जो जहरीली वामपंथियों की भाषा है। वामपंथी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। आपके बीच में आएंगे और कहेंगे देखिए हमारा साम्यवाद क्या कहता है। ये कहता है कि एक तो अनिल अंबानी है जिसकी प्रतिदिन की आय 2 करोड़ है, 200 करोड़ है, ऐसा गिनवा रही थी मेधा पाटेकर। उस एक अनिल अंबानी है, उसकी रोज की आमदनी 100 करोड़ है, और एक गरीब आदमी है जिसकी आमदनी 500 रुपए है। यह डिफरेंस खत्म होना चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं साम्यवाद आ जाए। बहुत बढ़िया भाषण सुनने में बहुत बढ़िया है। मजदूर सोचेगा मेधा पाटेकर और ये वामपंथी मेरे लिए बहुत भगवान है, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अनिल अंबानी की अगर 100 करोड़ है, मेरी 500 क्यों? मेरी भी दिहाड़ी 1 करोड़ करो। अरे भाई, अनिल अंबानी ने वो जो अपना व्यापार खड़ा किया है वो किस तरह से, कितने दिन में, कितनी मेहनत के बाद खड़ा किया है। क्या एक मजदूर, क्या, अब मैं राकेश टिकैत जी आपसे ही पूछता हूं, आप बराबरी की बात कर रहे हो तो आपका वामपंथ बराबरी की बात करता है, तो आपके गांव में क्या हर किसान, आप ही के गांव में, टिकोली की बात कर रहा हूं, आपके गांव में क्या हर आदमी, हर जितने भी गांव की जनसंख्या है वो आपके जितना अमीर है? जवाब दो मुझे। उनके पास उतनी गाड़ी हैं जितनी आप पे हैं, उनके पास बैंक में उतने ही पैसे हैं जितने आपके बैंक में, उनके पास उतना ही सोना है जितना आपके पास है। अगर नहीं है तो वामपंथ तो कह रहा है सबके पास बराबर होना चाहिए। बांट दो, गांव वालों में बांट दो, कम से कम गांव वालों को तो बराबर कर दो। अरे भाई, वो फार्मूला सारे किसान पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी वो कौन सा फार्मूला है कि 20 साल पहले आप एक छोटे से घर में रहते थे, आज आपके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। ये फार्मूला बताओ। आप फार्मूला बता रहे हो टीवी चैनल पे बैठ के सरकार को कि एमएसपी पे ऐसा ऐसा फार्मूला कर दो, जो संभव ही नहीं है। सरकार आपका गेहूं खरीदती है, आप सरकार को गेहूं खरीद का रेट तय करा रहे हो। सन 47 का उदाहरण देके, सन 47 में तनख्वाह कितनी थी? सन 47 में आप गेहूं की और सोने की बात क्यों कर रहे हो? सन 47 में अन्ना, कोड़ी और 1 रुपया, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा। मेरा जन्म 66 का है सर, मैंने भी 66 में स्कूल जाते थे तो 2 पैसे में बहुत सारी मूंगफली आ जाती थी। 2 पैसे में, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, फीस जाती थी कुल 10 पैसे, 15 पैसे। तो आज खर्चा बढ़ा है शहर वालों का, तो इस हिसाब से मैं नौकरी वाला हूं, मेरी तनख्वाह तो 1 करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि आपका गेहूं, अगर आप कह रहे हो सरकार से कि 16,000 रुपए कुंटल करना ले जी खरीद,
तो मेरी जो तनख्वाह है वो तो 1 करोड़ होनी चाहिए। तो सरकार के पास तो मशीन लगी हुई है कोई नोट छापने की, है वो नोट छापेगी, मेरे जैसे की तनख्वाह कर देगी 1 करोड़, तेरे जैसे का गेहूं कर देगी 16,000, दाल की कीमत 25,000, चावल की कीमत 50,000। वाह भाई वाह। और सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? कभी गणित लगाया है कि हमारी सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से। जो आपका गेहूं, आपका चावल, राकेश टिकैत जी, आपकी दाल, आपकी कपास, आपकी प्याज, किसानों की उगाई हुई अगर सरकार खरीदती है एमएसपी पर, जिसके लिए आप जोर दे रहे हो एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, तो वो सरकार के पास कोई नरेंद्र मोदी या केंद्र का कृषि मंत्री कोई नौकरी नहीं करता कि पैसे कमा के लाता है और फिर गेहूं से खरीदा जाता किसानों से। उनके पास जो आय का स्रोत है वो है जनता का टैक्स। और टैक्स कौन देता है? आप मुझे बताओ, आप बहुत बड़े किसान हो, मुझे बताओ राकेश टिकैत जी, आपसे पूछ रहा हूं कि आपके साथ जितने किसान आंदोलन में धरने में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, नए नए ट्रैक्टर ये जो ले लेके आ रहे हैं, मुझे जरा लिस्ट दे देना कि किसी किसान ने अगर टैक्स दिया हो। आमदनी तो खूब है, आप जैसों की तो है, सबकी नहीं है, आप जैसों की है। राकेश टिकैत जी मुझे जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। देश को बताओ, टीवी चैनल पे आज तक पे आओ, दोबारा से आज तक पे प्रभु चावला को बुलाओ और उसे बताओ कि मैं आपको लिस्ट देता हूं कि देश में जो किसान हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, हजार हजार बीघा जमीन है, वो इस देश में कितना टैक्स देते हैं। और मैं बताता हूं आपको कि इस देश में साल का 5 लाख किसी की आमदनी हो गई, माने आप समझ लीजिए कि एक मध्यम परिवार का आदमी टैक्स देता है, नौकरी पेशा टैक्स देता है 100%, क्योंकि गर्दन फंसी हुई है। मेरे टैक्स से आपको, जो आप गेहूं और चावल और दाल बेचते हो, आपकी दाल चावल सरकार खरीदती है, तो मेरे पैसे आपके घर में भरे हुए हैं। आपके यानी जितने भी किसानों की दाल चावल खरीदी जाती है और वो किसान से दाल चावल खरीद के सरकार फ्री में बांट देती है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। और उस टैक्स पेयर में, माफ करना, आप जैसे बड़े किसानों का कोई सहयोग नहीं है। तो क्या आप ये भी नियम बनाओगे कि देश का हर बड़ा किसान जिसके पास वो जमीन है कि 10 बीघे से ज्यादा जमीन हो, वो टैक्स देगा? बनाओ रूल, तो मैं मान लूंगा कि आप किसान नेता हैं। आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप बकवास कर सकते हो, बेसिर पैर की बातें कर सकते हो, बिरपैंदी की, क्योंकि वामपंथियों का यही काम है। और अब आप वामपंथियों के हाथ में खेल रहे हो, इसलिए वामपंथियों की बातें करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो, और कुछ नहीं। वंदे मातरम।